अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। AFZ व्लॉग में वेलकम है आप सबका। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिल्कुल 20 से व्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे ट्रंक से कुछ काम था, मुझे किसी को कुछ चीज़ें वगैरह देनी थी, कपड़े वगैरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैंने ये वाला काम स्टार्ट कर ही लिए तो मैं जो हूँ यहाँ की चादर भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा ये चादर जो है कोई 1 या 1.5 महीने से बिछी हुई है, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बिछी हुई मेरा होता है कि मैं हर चीज़ चेंज करूँ, ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं रहने दूँ। वो थोड़ी बहुत गंदी हुई थी तो मैंने उसको चेंज कर दिया था, और मैंने सोचा कि आज यहाँ की भी अच्छे से सेटिंग करते हैं। मैंने ना ये व्लॉग जो है ना, ये मंडे की रात में बनाया था, क्योंकि मुझे पता था ट्यूसडे का पूरा दिन मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो जब ट्रंक खुला ही था तो मुझे याद आया कि यहाँ तो भाई पहले मैं आपको ये वाली चीज़ टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे जाती हूँ। तो फिर मैंने वाली यहाँ पे चादर बिछा ली, फिर मैंने बोला एक एक चीज़ सेटिंग करते हैं। यहाँ पे जितनी शॉपर रखी हुई थी जो फट जाती है, इसमें सुराख हो जाते हैं, मैं वो चेंज कर देती हूँ। जैसे येलो वाली स्कार्फ की शॉपर है वो चेंज कर दी, दुपट्टे की ब्लैक थी वो ब्लू हो गई है, वो चेंज की है। हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज़ करके मैंने यहाँ पे रख दी, ताकि नेक्स्ट डे ना ज़्यादा काम होता है ना, तो इस वजह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो मैंने सोचा हाफ़ काम आज कर लेती हूँ, बाकी सब कल करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे ड्राइंग रूम में। तो मैंने सोचा जब ट्रंक खुला ही है तो मैं क्यों ना यहाँ के लिए पर्दे भी निकाल दूँ। ये पर्दे आप लोगों को तो वाइट दिख रहे हैं व्लॉग में, मगर ये इतने गंदे हो गए थे, इतनी डस्ट हो गई थी कि बस। तो मैंने ना झाड़ू से अच्छे से दीवारें झाड़ी, रेलिंग झाड़ी, जो कि पर्दे की जो रेलिंग होती है वो इतनी गंदी होती है और हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। प्रॉपर जाले वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने पर्दे लगा लिए। उसका लुक मैं आपको बाद में आगे चल के दिखाऊंगी। तो अभी मैं रात का ही व्लॉग है, मंडे की रात का। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी बहन का बैग दिखा रही हूँ यूनिवर्सिटी का। मैं आई थी बेड की चादर चेंज करने, ताकि सिर्फ मुझे इस रूम का सिर्फ कल झाड़ू पोछा करना पड़े और ज़्यादा इस रूम का काम ना हो। तो यहाँ जो है मैंने अपनी बहन का बैग देखा तो मैंने उसका फ़ौरन से बैग सेट कर दिया था, क्योंकि रोज़ जाने से ना गंदा हो जाता है कि कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी नहीं, बहुत मेस्ड अप हो जाता है। मैंने वो क्लीन किया। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बेड पे जो है ना धोबी से कपड़े आए हुए थे, तो मैंने वो सेट करके रखे अच्छे से। नीचे बेड की चादरें, ऊपर वाले में लॉन्च की चादरें। फिर मैंने यहाँ पे चादर निकाल के बिछाई। ये जो आप लोग धब्बे देख रहे हैं तो ऑयल के धब्बे, ये निकले ही नहीं है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो यहाँ पे ये वाला रूम अच्छे से सेट हो गया था। मैंने यहाँ के पूरे जाले साफ़ करने के बाद, बेड झाड़ने के बाद यहाँ की चादर बिछा दी थी। फ़र्श वगैरह बहुत गंदा था, ये मैं नेक्स्ट डे करने वाली हूँ। तो आप लोग आगे चलती हूँ और फिर आप लोग बताती हूँ। ये काम मैं कोई 1:30 बजे कर रही थी रात के, सोच सकते हैं आप लोग मेरी कितना मुझे शौक़ है सफाई का। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्यूसडे के दिन में। ट्यूसडे के दिन मेरी मॉर्निंग जो है वो नॉर्मल टाइम पे हो गई थी, क्योंकि मुझे ना एक स्ट्रेस सा हो रहा था कि आज मुझे पूरा घर डीप क्लीन करना है। बार बार मेरे दिमाग में वाली बात आ रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई अब जल्दी से उठते हैं और अपने काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जैसा सोच रही थी बिल्कुल सब वैसे ही होता रहा। वरना अमूमन क्या होता है, अगर मैं कोई एक चीज़ लेके बैठ जाऊँ ना, सब आगे पीछे हो जाता है। तो सबसे पहले मैं उठ के फ़्रेश हुई हूँ। फिर मैंने टेबल पे अपना खावा देखा है, तो मैंने जल्दी से छन्नी लेने गई किचन में, उसको छाना है अच्छे से, एंड देन उसको फिर मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया है। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। ऑनेस्टली जब मेरे पास कोई भी वजह नहीं होती व्लॉग की, मतलब कोई भी कंटेंट नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ कि व्लॉग नहीं बनाऊँ। सीरियसली जब मेरे पास कुछ होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं फालतू में आप लोगों को ही बोर नहीं करना चाहती। तो इस वजह से मेरा कुछ भी नहीं था नॉर्मली, और एक तरह से ना इंसान का समटाइम दिल भी नहीं होता, तो बस इसी वजह से मेरा कुछ था भी नहीं और दिल भी नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं बनाया। अब आज मेरे पास बहुत कुछ करने को था, एक अलग एनर्जी थी मुझ में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपने दिन की पूरी शुरुआत दिखाती हूँ, जो जो मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं ना बहुत फुल गर्म कर लिया। अब आप लोग बोलेंगे मैंने हैंडल से कप क्यों नहीं पकड़ा है, पता नहीं क्यों इसका हैंडल इतना गर्म होता है, इतना गर्म जिसकी कोई हद ना हो। कप नहीं होता मगर हैंडल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब इससे पकड़ लेते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा सा बस नीम गर्म किए। उसके बाद फिर मैंने इसको जल्दी से पी लिए। मुझे हुआ अगर मैं इसको लेके बैठूंगी तो मेरा टाइम तो और जाते जाएगा। तो बस इसको पीने के बाद ना आधे घंटे का गैप देना होता है। उसके दौरान मैंने नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोहर की, एंड देन मेरी बहन जो है यूनिवर्सिटी जा चुकी हैं। फिर नमाज़ पढ़ के मैं यहाँ पे कमरे में आ गई थी। कमरे में आप लोगों को जहाँ से मैं रात का छोड़ा था ना, ये रूम की हालत वहीं पे ही अटकी है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ड्रेसिंग को क्लीन करते हैं। यहाँ पे आप जो ब्लैक धब्बे देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक फॉर्म से करने से सब क्लीन हो जाते हैं।
तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये वाला एरिया क्लीन करूँ। मुझे होता है झाड़ू से पहले मैं सारा ऊपर का कचरा हर जगह का सब नीचे गिरा दूँ, ताकि जब मैं झाड़ू करूँ तो फिर मुझे ना हो कि यार ये रह गया है वो रह गया है। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया। आप लोग अक्सर व्लॉग में देख के सोचते होंगे क्या मैं ही सफाई करती हूँ, ऐसा नहीं होता। बीच में जितने दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया उस दिन मम और मेरी सेकंड वाली बहन ने सफाई वगैरह की है मिल के। तो आज मेरा दिन था, किसी का वैसे दिन नहीं लगा हुआ है लेकिन आज मेरा दिल था और घर गंदा भी हो गया था। मम ने संडे को किया था तो मैंने सोचा कि आज मैं कर लेती हूँ। तो ये ट्यूसडे का दिन है तो मैंने पूरी यहाँ पे जो मिरर आप लोग देख रहे हैं, मिरर और ड्रेसिंग कितना साफ़ हो गया है। वो सारे ब्लैक धब्बे चले गए सिर्फ एक फॉर्म से रगड़ने से। ऐसे सा काम होता है। आप लोग भी अगर अपने घर का हर एक कोना देखें ना, हर इंसान का घर कहीं ना कहीं से गंदा हो रहा होता है। व्लॉग में इतनी चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं, जब आप प्रॉपरली देखो ना हर चीज़ दिखती है क्या गंदा है क्या नहीं है। तो बस यहाँ ये वाला पार्ट मेरा पूरा क्लीन हो गया था। मैंने अच्छे से हर चीज़ की डस्टिंग करके रख दिया था। ये करने के बाद मेरा प्रॉपरली आधा घंटा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं नाश्ता करती हूँ फिर बाकी की सफाई करूँगी, वरना मेरी में तो एनर्जी नहीं रहेगी भाई, बिल्कुल ही सुन हो जाऊँगी मैं तो। मैंने यहाँ पे सबसे पहले रोटी निकाली और साथ में दाल। आई थिंक और भी कोई सालन किसका, छोले का सालन था, मगर मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों सुबह ना उठ के ये जो दाल और रोटी का जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे पता नहीं क्यों सुबह में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा ये नाश्ता करते हैं। फिर मैं आ गई थी रूम की सफाई के लिए। तो मैं पहले डिसाइड कर रही थी मैं कौन सा रूम करूँ, तो मैंने कहा मैं बेडरूम ही करती हूँ अभी। तो मैंने जल्दी से बेडरूम क्लीन किया क्योंकि यहाँ पे मम और मेरी थर्ड वाली बहन को सोना था। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से सफाई करी, अच्छे से डस्टिंग वगैरह, पोछा झाड़ू पोछा सब करने के बाद मैंने सोचा आप लोगों को इसका फुल लुक दूँ, आप लोग इसको एंजॉय करें। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को मेरा रूम, ज़रूर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह ताला। पहले आप लोग सारे रूम देखें एंड देन फिर आप लोग बताइएगा कौन सा सबसे अच्छा लगा। तो ये रूम करने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम की तरफ। तो मेरी छोटी वाली बहन ने बोला, थर्ड वाली बहन ने बोला कि मास्क सब लगा रहे हैं, मैं आपका भी लगा दूं बालों पे। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई। तो मेरी बहन ने इतने अच्छे से मेरे पे पूरा मास्क अप्लाई किया। जिसने मास्क की रेसिपी नहीं देखी जाके जल्दी से मेरे चैनल पे जाके देखें, लास्ट रेसिपी मैंने इसी की ही डाली हुई है। तो यहाँ मैं आ गई थी तो यहाँ मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितनी गंद हो रही है क्योंकि मैंने कल का जो दिन था ना, मैंने ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे पूरा पर्दे लगाने से पहले इसकी पूरे जाले साफ़ किए थे, पूरे के पूरे। इतना गंदा हो गया था, यहाँ वॉलपेपर पे पूरी डस्ट थी। आप लोग देख रहे हैं सोफ़ों से कितनी डस्ट निकल रही है। मैंने अच्छे से साफ़ किया एंड देन फिर गीला कपड़ा करके सोफ़े साफ़ किए। बहुत जिसे कहते हैं ना डीप क्लीन जिसे कहते हैं वैसा हुआ है बस। और आप लोग टेबल की चादर देख रहे हैं कितनी गंदी हो गई है। बहुत टाइम से मैंने चेंज नहीं किया, वरना मैं हर 2 वीक बाद चेंज करती हूँ। ये मैंने किया ही नहीं था। कुछ चीज़ें होती हैं ना बस दिमाग से निकल जाती हैं, दिमाग आगे पीछे हो तो होता ही नहीं है। तो यहाँ इतना कचरा निकला कि मैं क्या बताऊँ जब मैंने प्रॉपर डस्टिंग वगैरह की। और अब आप लोग देखें कितना साफ़ लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया। आप लोग फुल लुक देख के बताएं आप लोगों को कैसा लगा।
भाई अब आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा। मुझे ये इतना पीसफुल रूम लग रहा था, इतनी इसकी अच्छी वाइब लग रही थी कि क्या ही बताऊं। फिर मैं आ गई थी अपने बीच वाले रूम की तरफ और इसका हाल आप लोग देख सकते हैं कि कितना गंदा हो गया, कितनी ज़्यादा डस्ट थी, हर एक चीज़ बहुत गंदी हो गई। क्योंकि मैंने यहाँ के भी जितने जाले होते हैं वो सब साफ़ किए। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे जाले वगैरह लोग नहीं साफ़ करते, नॉर्मल बेसिक सफाई कर लेते हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा। सफाई का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ झाड़ू पोछा करें, हम अपने घर में जाले जमा ना होने दें। अक्सर रूम के कर लेते हैं, वॉशरूम के नहीं देखते, किचन के नहीं देखते। तो लाजमी देखें, लाजमी देखा करें, चेक किया करें। जाले जमा होना बहुत गलत बात है, तो कोशिश किया करें। हम हर इंसान के पास टाइम बहुत होता है, इवन वो बिज़ी भी हो तो कोई ना कोई दिन तो उसको मिलता ही है, अपना फ्री टाइम मिलता ही है। तो कोशिश करें अपने घर को वीक में एक ही बार क्यों ना हो, आप ज़रूर अच्छे से घर देखें, घर साफ़ करें। और यकीन करें जब आप जाले साफ़ करते हैं, जाले इतनी जल्दी जमा भी नहीं होते हैं। आप जितना उसको रोज़ सफाई में रखेंगे अपने घर को, वो उतना साफ़ रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा ज़रूर अपने घर को साफ़ रखें। और इस रूम का टूर देखें आप लोग। तो भैया आप लोगों ने मेरे तीनों रूम देखे, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा सबसे अच्छा लगा। और यहाँ मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, तो मैंने बोला अब सब करने के बाद मैं अब चलती हूँ नहाने के लिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं अलमारी की तरफ और वहाँ देखते हैं कि भाई आज कौन से कपड़े पहनते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब मैं हमेशा सेम कपड़े रिपीट करी होती हैं, आप लोगों ने देखा है, कभी एक कभी दूसरा, कभी एक धुल के आए दूसरा, मेरा हर वक्त यही रहता है। तो वो मुझे बोलती हैं बेटा ये भी तो कपड़े हैं, बेटा वो भी तो कपड़े हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं कुछ अलग पहनती हूँ ताकि मम को भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी हो कि मैंने भाई कुछ तो डिफरेंट पहना है। क्योंकि ना एक ही बन जाता है, बस अलमारी में ना होता है कि बस जो कंफर्ट मिलता है ना जिन कपड़ों में, आप बस इंसान वही पहनता रहे। तो मैंने बोला नहीं भाई आज थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। गर्मी भी इतनी है, सर्दियों में मेरा वादा है मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे पहन के दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन गर्मी में मुझसे नहीं बोलें आप लोग बिल्कुल ना। तो बस यहाँ पे मैं नहाने गई, फिर मैं नहा के आ गई। मैं आप लोगों को मैंने सोचा मैं अपना फुल लुक दिखाऊं। और सीरियसली ये कपड़े पहन के मुझे भी इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल नई लुक आ गई है मेरी। मैं रोज़ हर वक्त सेम कपड़े पहनती हूँ। ये जो रिंग आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरी दोस्त की रिंग है। ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी, उन्होंने अपनी रिंग मुझे दे दी। इतनी अच्छी दोस्त है मेरी। तो बस यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं 24 घंटे अब पहन के रखती हूँ, वरना मुझे अमूमन कुछ भी पहन के रखना अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ मैं नहा के आ गई थी, मैंने देखा मगरिब की अज़ान हो गई है, मैंने बोला जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जानिमाज़ ले लिए, लाइट ऑफ़ की रूम की, फिर बाहर आ गई। बाबा आ चुके थे बाहर और टी टाइम भी मम बाबा का हो गया था। मैंने बोला जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मगरिब की, एंड देन फिर मैं टी टाइम करूँगी अपना। तो यहाँ मैं आ गई थी नमाज़ के लिए, खड़ी हो रही थी, इतने मेरी बहन भी आ गई थी, मम ट्यूशन से लेके आ गई थी। यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ा है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बन कबाब, और साथ में अमरूद लेके आए थे बाबा, सही है टी टाइम के लिए, और साथ में चिप्स भी हैं। तो जिसको जो खाना है वो खाए। छोटी वाली बहन ट्यूशन से आके खा रही है, मम वहाँ बैठ के मोबाइल यूज़ कर रही हैं। तो मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुरान पढ़ती हूँ। क्योंकि ना भूख मुझे भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, मगर ज़्यादा नहीं लग रही थी। और आज मुझे काम करके ना थकन महसूस नहीं हुई, मुझे इतना सुकून मिला कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। फिर जो मैंने मगरिब से कुरान पढ़ने बैठी हूँ, मैंने सोचा इशा में ही ख़त्म करती हूँ जितना, जब तक इशा में पढ़ती हूँ। उसके बाद जैसी इशा की नमाज़ होगी साथ साथ नमाज़ भी पढ़ लूँगी। वरना क्या होता है अमूमन बहुत लेट हो जाता है, मैं बहुत लेट नमाज़ पढ़ती हूँ इशा की। तो मैंने बोला नहीं आज तो मैं इंशाल्लाह अज़ान के साथ ही पढ़ लूँगी। मैंने मम को मोबाइल दिया, मम को मेरे मोबाइल में कुछ देखना था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ईशा की नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ तो मेरी सेकंड वाली बहन ट्यूशन वो यूनिवर्सिटी से आ गई थी। फिर वो हम चारों से बैठ के बातें वगैरह कर रही थी, हम लोग अच्छे से बातें कर रहे थे।
और फिर मैंने मम से बोला मम्मा आप मेरे बालों में प्लीज़ चोटी डाल दें, तो मम ने मेरे बालों में चोटी डाल दी। मैं ख़ुद भी डाल सकती थी लेकिन समटाइम्स दिल करता है कि मम से डलवा लो, तो बस यहाँ पे मैंने बालों में चोटी डाल ली। एंड देन रूम दिखाई थी, सुकून मिल रहा था बार बार देख के घर। और यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे, तीनों बहनें अपनी अपनी दास्तानें सुना रहे थे, क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। और आप लोग यहाँ का मैट देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्राउन कलर का बड़ा वाला मैट था, वो बहुत गंदा हो गया था, तो वो मैंने किसी को दे दिया है और मैंने सोचा वो हटा दूँगी। गंदे हो जाती है ना चीज़ें, उनको निकाल देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है रखे रहते हैं, चीज़ रखे रहते हैं, गंदा हुआ। और मैं हर चीज़ में ना, घर के मामलात में ना, मैं प्रॉपर जिसको जो बोलती हूँ ना घर वालों को, ये ख़राब है ये, तो वो लोग बोलते हैं दे दो भाई। तो ये सारी चीज़ें मेरी काम है, पर्दे चीज़ें वगैरह सब चेंज करना। फिर मेरा दिल किया अमरूद खाने का, मैंने अमरूद वॉश किया, फिर मैंने सोचा वो खाते हैं। मम किचन में कुकिंग कर रही थी और हम लोग थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे आराम वगैरह कर रहे थे। और बाबा जो है रूम में अपने कुछ काम वगैरह कर रहे थे। इतने में क्या कहते हैं, यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया और खाने का टाइम हो गया था। तो मम जो है ना, आप लोगों ने देखा फ्राई पैन में आप लोगों ने देखा कि मम कुछ और बनाने वाली थी लेकिन वो नहीं बना सकी। बस कुछ समझ नहीं आया मम को, तो मम ने बोला कि मैं उस चीज़ को ना निहारी में कन्वर्ट कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है अम्मा, जैसा आपका दिल करे। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मम को कुछ समझ नहीं आया तो मम ने ऐसा किया, वरना अमूमन कभी ऐसा होता नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। निहारी के बाद हम लोगों ने आपस में बातें वगैरह की। बहन पढ़ रही थी, छोटी बहन जो है स्कूल की तैयारी करी थी। इंक भरता देख मुझे मेरे स्कूल के दिन आ गए कि हम लोग कैसे इंक भरते रहते थे कि पेन फुल होने चाहिए, जब हम लिखें तो बिल्कुल भी ना रुकें। तो बस उसके बाद हम लोगों ने बातें वगैरह की और मोबाइल वगैरह ड्रामे वगैरह देखे और यहाँ पे हमारा दिन फिनिश हुआ है। फिर यहाँ पे आ गए थे हम सब अपनी अपनी जगह लेटने के लिए आ गए थे। बाबा बस कुरान पढ़ रहे थे, जब भी रूम की लाइट ऑन है। और आप लोग देख रहे होंगे मैं क्या लेके बैठ गई हूँ, तो मैं बिग बॉस देखने बैठ गई। रोज़ ना मैं बिग बॉस देखती हूँ रात में, तो ना मुझे दिल करता है कुछ खाने का। तो आज मैंने देखा कि ना कल का ना दलिया था। दलिया मम बहुत बेहतरीन बनाती है, कभी रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा। तो मैंने दलिया गरम किया, साथ में दही ऐड किया और मैं पानी की बोतल लेके बैठ गई थी। मैंने सोचा मैं दलिया खाते हुए अपना बिग बॉस एंजॉय करूँगी। तो मेरी बहन ने बोला कि मुझे भी ला दो, तो फिर मैंने उनको भी दे दिया। आप लोगों ने देखा है जैसे कि। तो यहाँ पे हमारा दिन फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना हो सके आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगी इंशाल्लाह। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें, आगे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।